गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड सीरीज़। सबसे पहले आप कमेंट में लिखकर मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने लास्ट 3 लेक्चर्स का रिवीजन किया है या नहीं। लिखे फटाफट, लेट मी सी। आई होप कि किया ही होगा। चलो लेट अस कंटिन्यू। आपके सामने है SBI म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट रिपोर्ट एज ऑन 31 मार्च 2020। हम देख रहे थे SBI ब्लू चिप फंड। वो फंड के थ्रू हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट पैरामीटर्स सीखने की कोशिश की। लास्ट टाइम आपने सीखा था अबाउट NAV, जो रेट पे आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। 4 डिफरेंट NAVs वर देयर। तब आपको समझ में आया कि यस, देर इज़ अ समथिंग कॉल रेगुलर प्लान, देर इज़ समथिंग कॉल डायरेक्ट प्लान। दोनों में से एक टिक करना है। फिर आपको समझ में आया कि समथिंग लाइक ग्रोथ ऑप्शन इज़ देयर, समथिंग लाइक डिविडेंड ऑप्शन इज़ देयर। आपने वो हिसाब से भी टिक मार्क किया फॉर्म के अंदर फॉर इन्वेस्टमेंट। अब आगे आते हैं। जब भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड डिडक्ट सर्टन परसेंटेज एज अ एक्सपेंस। यानी कि जो भी पेपर वर्क है, जो भी छोटे मोटे स्टेशनरी एक्सपेंस होता है, उनको आपका फॉर्म प्रोसेस करने के लिए, या फंड के एक्सपेंस होते हैं, रिकरिंग एक्सपेंस होते हैं, वो सब कवर करने के लिए दे चार्ज समथिंग कॉल्ड लोड। लोड आर ऑफ 2 काइंड्स। यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो, एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड। बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंट्री लोड मीन्स क्या? जब आप फंड में फर्स्ट टाइम एंट्री करोगे तब, नॉट ओनली फर्स्ट टाइम बट वेन एवर यू इन्वेस्ट इन अ फंड, आपको एंट्री लोड लगेगा। जब भी आप फंड से पैसा बाहर निकालोगे तब क्या लगेगा? एग्जिट लोड। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। फंड में एंट्री किया, एंट्री लोड। फंड से एग्जिट किया, एग्जिट लोड। दैट्स इट। अब वो परसेंटेज चार्जेस कितना है वो हम देखते हैं। एंट्री लोड, इट इज़ NA मीन्स व्हाट? नॉट एप्लीकेबल। दैट मीन्स 0%। कोई भी एंट्री लोड नहीं है। आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट होगा फंड में। एक भी रुपया एक्सपेंस के नाम पे कट नहीं होगा। और मेरे हिसाब से तो आई डोंट थिंक कि आज आपको कोई भी फंड में एंट्री लोड देखने मिलेगा। कोई भी फंड में एंट्री लोड नहीं रहेगा। अब ये क्या है? एग्जिट लोड। एग्जिट लोड यानी आप जब फंड से पैसा रिडीम करेंगे, वापस लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एग्जिट लोड। क्या लिखा है? फॉर एग्जिट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट 1%। आपने जब भी इन्वेस्ट किया उसके 1 साल के अंदर आपने पैसा निकाल दिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। जो भी अमाउंट होगा उसका 1% एज अ एग्जिट लोड, यानी कि एज अ एक्सपेंस कट कर देंगे। लेकिन अगर आपने फंड से पैसा विड्रॉ किया 1 साल के बाद, देन एग्जिट लोड इज़ ऑल्सो नील। कुछ भी नहीं है। यानी कि आप फंड में 1 साल तक, मिनिमम 1 साल तक स्टे करें, तभी तक विड्रॉ ना करें, तो आपके लिए एंट्री एग्जिट दोनों क्या हो जाएगा? लोड फ्री। पूरा पैसा इन्वेस्ट होगा, पूरा पैसा वापस मिलेगा। एक भी रुपया म्यूचुअल फंड कंपनी वाले एज ए एक्सपेंस के नाम पे चार्ज नहीं कर पाएंगे। पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा। तो ये था एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड। तो NAV का रेट पे इन्वेस्टमेंट होगा। जितना भी फंड इन्वेस्ट करोगे तो एंट्री लोड तो नील है ही। 1 साल के अंदर आप विड्रॉ करोगे तो 1% काटेंगे, 1 साल के बाद विड्रॉ करोगे तो कुछ भी नहीं, 0%। अंडरस्टूड? या इसके साथ हम और एक छोटी सी चीज़ ऐड कर देते हैं, जिसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत हेल्पफुल है वो इंडिकेटर। वो है ये इन्फॉर्मेशन। फंड मैनेजर, यहाँ पे आपको फंड मैनेजर का नाम दिया है। वो फंड मैनेजर ये फंड कब से फंड हैंडल कर रहे हैं और उनको ये इंडस्ट्री के अंदर कितने साल का टोटल एक्सपीरियंस है। इससे आपको ये समझ में आता है कि आपका फंड मैनेजर एक्सपीरियंस है या नहीं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। शायद आप पहचानते हो, या वो सर्कल में आप किसी को पहचानते हो, तो आपको कोई बता सकता है कि हाँ, ये फंड मैनेजर बहुत अच्छा है, ऐसा है, वैसा है। इट गिव्स यू सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि ये फंड में स्टे करना है या नहीं करना है। यहाँ पे फंड मैनेजर है मिस सोहिनी अंदानी। ये फंड मैनेज कर रहे हैं सितंबर 2010 से, यानी कि कम से कम 10 साल हो गए इनको ये फंड संभालते हुए। और ये इंडस्ट्री के अंदर वो 23 साल से काम कर रहे हैं, 23 ईयर्स। तो एक्सपीरियंस फंड मैनेजर तो है ही। पिछले 10 साल से ये फंड मैनेज कर रहे हैं, वो भी कोई छोटी बात नहीं है। तो ये हो गया आज का और एक एडिशनल पैरामीटर।
आज हमने क्या देखा, एंट्री लोड, एग्जिट लोड और फंड मैनेजर के बारे में। क्लियर? ओके। आज के लेक्चर के बारे में आपको क्या समझा, क्या नहीं समझा, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और कोई सवाल है तो भी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम फिर मिलेंगे 5th लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।